मेरे सभी प्यारे बच्चों का मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। पिछले कई वीडियो में हमने आकलन की शुरुआत की थी और आप लोगों के प्यार, लगन और मेहनत से हम लोगों ने आकलन की कम से कम सारी एक्सरसाइज ख़त्म कर ली, केवल एक छोड़ करके। तो लास्ट एक्सरसाइज आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा आकलन टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब हो पाया है आप लोगों के प्यार, लगन और मेहनत की वजह। तो आइए शुरुआत करते हैं आकलन का लास्ट टॉपिक। इसका नाम है उत्तरोत्तर आकलन। जानते हैं उत्तरोत्तर आकलन क्या होता है? इंग्लिश में से कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मतलब आपको एक फलन दिया जाएगा, आपसे अभी तक पूछा जाता था एक बार आकलन करके बताइए। अब उसी के बाद अगर आकलन किया जाए तो उसी को कहा जाता है उत्तरोत्तर आकलन। उसके बाद फिर आकलन आपसे पूछा जाए तो इन सबको कहा जाता है उत्तरोत्तर आकलन। तो उत्तरोत्तर आकलन के लिए कुछ संकेत होते हैं, उनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम कुछ संकेत जानते हैं बाकी नहीं जानते। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है कि एक तरफ हमने फलन लिख दिया है, y बराबर एफ एक्स हमारा फलन होता है, x का फलन। ठीक है, इसका सामान्य संकेत और एक अदर सिंबल दिए सिंबल। तो यहाँ पर अदर सिंबल दिए हुए, जैसे मान लीजिए आपसे कहे कि कोई एक फलन दिया, आपसे कहे उसका प्रथम अवकलज बताइए। तो प्रथम अवकलज यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का जो संकेत है उसे कहा जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई। आप लोगों ने कई क्वेश्चनों में निकाला भी है डी डी एक्स ऑफ वाई। लेकिन इसको और क्या लिख सकते हैं आप? इसको y1 भी लिख सकते हैं, डैश x भी लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, अपॉन x भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसके अलावा आप इसकी जगह ये चारों चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई एक ही चीज आपको यूज करना है, जनरल यही यूज होता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ तक तो आप पढ़ चुके थे, आप निकाल भी आ रहे थे, कई सारे क्वेश्चन में निकाला भी डी डी एक्स ऑफ वाई। लेकिन अब सेकेंड डेरिवेटिव में यानी कि द्वितीय अवकलज में क्या होता है, डिग्री बढ़ जाएगी, d2y बाई dx2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y2, इसको अन्य संकेत में y2 से f डबल डैश x से y डबल डैश f2x। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव की बात करें तो d क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब y3, अन्य संकेत में f ट्रिपल डैश x y ट्रिपल डैश। ये अन्य संकेत है, आप इनका क्या कहते हैं, सवालों में अगर मिलेगा इसका यूज करने के लिए तो आप पहचान जाएंगे वहाँ पर ये सब क्या है, क्या दिया है हमें। ठीक है, और लास्ट में एनोवा अवकलज, और एनोवा अवकलज को लिखते हैं डी की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन। ये अन्य संकेत लिखे वाई एन एफ की पावर एन वाई की पावर एन एफ एन एक्स। तो ये संकेत हैं और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो सिंबल है वो इस तरह से लिखे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन की। तो यहाँ एक्सरसाइज 8.10 शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फलन x क्यूब e की पावर 4x का द्वितीय अवकलज ज्ञात करें। फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इंटू e की पावर 4x। चलिए आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली वी लेट y इक्वल टू x क्यूब इंटू e की पावर 4x। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब ई की पावर 4x। ओके, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए। क्या होता है, फर्स्ट को छोड़ करके सेकंड का प्लस सेकंड को छोड़ करके फर्स्ट का, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x क्यूब ई की पावर 4x का 4 e की पावर 4x हो जाता है, क्योंकि 4x को आप x सेलेक्ट करेंगे और x का फिर से कर देंगे, e की पावर 4x इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। यह डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 4x क्यूब e की पावर 4x प्लस 3x स्क्वायर e की पावर 4x। ओके, अब चाहे तो आप इसमें से e की पावर 4x कॉमन कर लें तो हमें आगे सुविधा होगी, बन जाएगा 4x क्यूब प्लस 3x। ओके,
हमें तो ये निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था, सेकेंड डेरिवेटिव बताना था। तो वंस अगेन नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू, और डी डी एक्स ऑफ e की पावर 4x इंटू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको पूरा पूरा सेकंड मान लीजिए, फिर से अप्लाई कर लीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट हो जाएगा e की पावर 4x को छोड़ करके डी डी एक्स ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर को छोड़ करके डी डी एक्स ऑफ e की पावर 4x, कैलकुलेट कर लीजिए, e की पावर 4x यहाँ अलग अलग करेंगे तो 4 डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, और e की पावर 4x का भी किया था, 4 e की पावर 4x हो जाएगा आपका। यहाँ से आ जाएगा आपका e की पावर 4x, 4 इंटू इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसका 3 इंटू 2x हो जाएगा, इस 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 16x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर इंटू e की पावर 4x। अब देखिए e की पावर 4x पूरा कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लीजिए, e की पावर 4x बचेगा आपका 12x स्क्वायर प्लस 6x 16x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर, और कैलकुलेट कर लीजिए e की पावर 4x, पहले 16x क्यूब लिखिए, 12x स्क्वायर हो जाएंगे आपके 24x स्क्वायर, और ये प्लस का 6x, दैट्स योर आंसर। सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। ओके, यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव पूछा गया था तो मैंने 2 बार अवकलन किया, इसके बाद हमारा आंसर आ गया। आशा करते हैं आपको ये इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया है तो अब आप लोग इस 8.10 को जल्द से जल्द खत्म कर लीजिए, जिससे कि हम अवकलन पूरी तरह से खत्म कर चुके होंगे। अब आगे नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।